हेलो एवरीवन, वेलकम टू केस फाइल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जो केरला के कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट के अंचाल गांव से जुड़ा हुआ है, जहां एक मां और उसकी 17 दिन की दोनों बेटियों का गला काटकर कत्ल किया गया था। एक ऐसा केस जो लगभग 19 साल तक सुलझा नहीं था। 10 फरवरी 2006 संथम्मा एक बूढ़ी मां सुबह के वक्त अपनी 17 दिन की ट्विंस नवासियों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने पंचायत ऑफिस जाती है। 1 घंटे बाद जब वो वापस घर लौटकर आती है तो जो मंजर उसने देखा उसने उसकी दुनिया हिला दी। उसकी बेटी रंजनी और दोनों नवासियां तीनों का गला काटकर कत्ल किया गया था। संथम्मा ये मंजर देखकर बेहोश हो जाती है। पड़ोसी जमा हो जाते हैं, सब डर जाते हैं। किसी एक पड़ोसी ने पुलिस को उसी वक्त इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। घर में चोरी या लूट का कोई निशान नहीं मिलता। इससे जाहिर होता है ये सिर्फ कत्ल था, वो भी पूरा प्लान बनकर। होश आने पर संथम्मा पुलिस को बताती है उनके शौहर उनको तलाक देकर छोड़ चुके हैं और वो दोनों बेटियों के साथ रहती थी। रंजनी अनमैरिड थी और उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तभी संथम्मा एक फैमिली के बारे में बताती है जो पास में ही रहती है, जिनका घर आना जाना भी था। उस फैमिली में से एक नाम सामने आता है दिविल कुमार। दिविल एक आर्मी सोल्जर था जिसकी पोस्टिंग पठानकोट में थी। अक्सर छुट्टियों में दिविल अंचाल आया करता था और रंजनी से उसकी दोस्ती थी। फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। जुलाई 2005 में रंजनी को अपने प्रेगनेंसी का पता चलता है। जब उसने दिविल को बताया तो उसने साफ मना कर दिया, न सिर्फ जिम्मेदारी लेने से बल्कि कहा पर प्रेगनेंसी 6 महीने की हो चुकी थी। डॉक्टर्स मना कर देते थे। संथम्मा दिविल के घर जाकर बात करती है पर दिविल के पेरेंट्स रंजनी और उसकी मां को भगा देते हैं। तभी संथम्मा फैसला करती है कि वो इस बच्चे और रंजनी की खुद परवरिश करेगी। प्रेगनेंसी पीरियड खत्म हो जाता है और डिलीवरी का वक्त आ जाता है। संथम्मा रंजनी को लेकर घर के पास ही डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। तभी हॉस्पिटल में एक आदमी रंजनी की मदद करने आता है। नाम बताता है अनिल कुमार। वो उनके पैसों से भी मदद करता है और हॉस्पिटल में भी उनकी काफी मदद करता है। जब रंजनी की तबीयत ठीक हो जाती है और हॉस्पिटल से छुट्टी का वक्त हो जाता है तो वो लड़का संथम्मा और रंजनी से कहता है कि आप वापस अपने घर मत जाओ, लोग आपसे वहाँ तरह तरह की बातें करेंगे और आपका जीना हराम कर देंगे। कुमार उन्हें रहने के लिए अंचल गाँव में रेंट पर घर दिलवाता है। पर असल कहानी यहाँ से ट्विस्ट लेती है। रंजनी दिविल कुमार के खिलाफ वुमेन राइट्स कमीशन में कंप्लेन फाइल करती है, जिसमें उसका कहना था ये दोनों बच्चे दिविल कुमार के हैं। कोर्ट दिविल कुमार को डीएनए टेस्ट का हुक्म देता है। अगर डीएनए मैच होता है तो साफ जाहिर है इन बच्चों का बाप दिविल कुमार ही है और इसका कंपनसेशन ही दिविल कुमार देगा। दिविल पर प्रेशर बढ़ता जाता है और सिर्फ 10 दिन बाद रंजनी और उसके दोनों बच्चों का कत्ल हो जाता है। क्राइम सीन से एक बाइक के पेपर मिलते हैं। पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करती है। जिनके नाम पर बाइक होती है वो बताता है बाइक एक डीलर के जरिए 2 आदमियों ने खरीदी। मैं उनको जानता तो नहीं पर उनका हुलिया बता सकता हूँ। एक क्लीन शेव और एक दाढ़ी मूछ वाला। उनमें से एक मोटरसाइकिल की पेमेंट के लिए पास के एटीएम पैसे निकलवाने गया था। पुलिस को एटीएम फुटेज से नाम मिलता है राजेश कुमार, केरला का ही रहने वाला और आर्मी सोल्जर। उसकी भी पोस्टिंग पठानकोट में थी जैसे दिविल कुमार। पुलिस को शक होता है क्या राजेश और दिविल साथ मिलकर इस कत्ल में शामिल हैं। पुलिस को आर्मी हेडक्वार्टर कांटेक्ट करना पड़ता है। पता चलता है ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर शॉकिंग बात ये थी ये दोनों छुट्टियां लेकर गायब हो चुके थे। पुलिस उनकी फोटो मंगवाती है, संथम्मा को दिखाई जाती है और वो पहचान लेती है अनिल कुमार, जिन्होंने हॉस्पिटल में मदद की थी। वो और कोई नहीं राजेश कुमार ही था। ये मर्डर एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था जिसमें रंजनी का भरोसा जीतकर राजेश ने मौका मिलते ही कत्ल कर दिया। 19 साल गुजर जाते हैं, केस अनसॉल्व ही रहता है। फिर 2024 में आईपीएस मनोज अब्राहम पुराने कोल्ड केसेस को रिव्यू कर रहे होते हैं। एआई के जरिए सस्पेक्ट की एज वर्जन बनाया जाता है और उनको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है। तभी एक फेसबुक आईडी मिलती है प्रवीण कुमार। प्रोफाइल फोटो एआई इमेज से 90% मैच होती है। इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है ये ही राजेश कुमार है। ये बंदा पुंडीचेरी में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। 4 जनवरी 2025 पुलिस शक की बुनियाद पर राजेश को गिरफ्तार करती है। जब एक पुलिस ऑफिसर उसे राजेश कहकर पुकारता है और वो पलट कर देखता है तब वो तोड़ देता है पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरा
फराज, कैसे दिविल ने उससे प्लान बनवाया और भरोसा जीतकर कत्ल किया गया। पुलिस दिविल को भी ढूंढ निकालती है जो पुडुचेरी में पहचान छुपाकर रह रहा था। आज दोनों राजेश कुमार और दिविल कुमार जेल में हैं। जस्टिस मिला, लेकिन 19 साल बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ। अल्लाह हाफिज।